हेलो पूजा, यार एक्चुअली मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी छोटी सी। तू अभी मुझे 2000 रुपीज़ अरेंज करवा सकती है? मैं तेरे को कल तक रिटर्न कर दूँगी। यार प्लीज़ कहीं से ट्राई करना, मुझे बहुत अर्जेंट है। ठीक है यार। मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या? आपसे मतलब, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। आपको क्या मेरे को कोई भी दिक्कत हो तो नहीं, कहाँ से आ मैं जाए। देख रहा हूँ पिछले 5-10 मिनट से परेशान हूँ आप अपना काम करो भैया, मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। हेलो हेलो आयशा, यार कहाँ पर है तू? मुझे एक्चुअली तेरी बहुत अर्जेंट नीड थी। यार तू तो जानती ही है ना अमन ने मेरे साथ क्या करा। मुझे बुलाया और मुझे छोड़ के चला गया, सारे पैसे लेके चला गया। तू बस एक मेरी छोटी सी हेल्प कर दे, अभी अर्जेंटली मुझे 2000 रुपीज़ अरेंज करा दे। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी मैं सबसे पहले तेरे को पे करूंगी, मैं वापस कर दूंगी। यार प्लीज़ ट्राई कर ले। तू बाहर है तो किसी से बोल दे यार, बट मुझे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हें हेल्प कर रही है, मैं किससे क्या करूं? देखो, यू डोंट माइंड, आप अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो आप। नहीं, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको बताने के। आपने कोई अकेली लड़की देखी नहीं और आप इधर आ गए। मुझे कुछ नहीं बताना है आपको, प्लीज़ जाओ यहाँ से। नहीं, मैं पिछले 10-15 मिनट से देख रहा हूँ आप किसी कॉल कर रहे हो। तो आप 10-15 मिनट से मुझे ही क्यों देख रहे हो? किसी और को देखो ना, मेरा दिमाग खाने मत आओ यहाँ से। जाओ, मुझे नहीं बताना। आप खामोखा गुस्सा कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हो। और आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हो आप? रेलवे स्टेशन पे क्या करने आते हैं? कहीं जाना था, नहीं जा पा रही हूँ। कहीं जाना था मतलब मैं समझा नहीं, आप बता सकते हो? आप हो कौन जो मैं आपको कुछ भी बताऊँ? यार प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। मुझे नहीं बताना आपको कुछ भी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किसे कॉल कर रहे हो, बार बार बुला रहे हो, किसी से शायद पैसे भी मांग रहे हो आप। आपको क्या मतलब मेरे से? मेरे को कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ से जाओ ना यार, प्लीज़ जाइए। ठीक है, देखो मैं बस एक भाई समझ के पूछ रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस छेड़ने आया हूँ या फिर मेरी गंदी नज़र आप पे, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ठीक है? अगर मेरे खड़ा होने से यहाँ आपको परेशानी हो रहा है तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ यहीं रहो। मुझे आपसे क्या परेशानी होगी? मुझे आपके यहाँ पे खड़े होने से कोई परेशानी नहीं है। मुझे मेरी लाइफ की दिक्कत है जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ आपको। मतलब मेरे खड़े होने से यहाँ कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं तो मतलब आप मुझे बता सकते हो फिर ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से आप नहीं, मुझे कोई दिक्कत। कॉल कर रहे हो लगातार? देखो प्लीज़, आप मुझे अपना भाई समझो, प्लीज़ बता सकते हो आप। अभी मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैंने किसी पे ट्रस्ट करा और उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। मैं अपने घर जा सकती हूँ। बॉयफ्रेंड का चक्कर है क्या? हाँ। देखो देखो बहन, आप रो मत प्लीज़। एक बात आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, माँ बाप के अलावा आपके जीवन में और कोई मदद नहीं करेंगे। ये मुझे समझ आया है, लेकिन मेरे को बहुत देर बाद समझ आया। देखो आखिर बातें क्या हैं, आप कौन सी वजह से आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ये बताओ ना मेरे को। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अमन था, उससे मेरा 3-4 साल का रिलेशन था और मैं उस पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। तो मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे हमारी शादी के लिए। मैंने उनको अपनी शादी के लिए मनाया, बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने उसको बोला, उसने बोला कि हम लोग भाग जाते हैं, तुम कुछ पैसे ले आओ, कुछ मैं कर लूँगा। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी हम कहीं बाहर रह पाएंगे। सेटल होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैं अपने घर से सारे पैसे 10 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरीज वगैरह लाई थी मम्मी की। कितने पैसे? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कैश आपने लिए थे? आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हो आप? यूपी में कहाँ पे? वृंदावन। वृंदावन के हो आप? शिट यार। सिर्फ वो सारे पैसे लेके पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ काम आ गया, कुछ लेकर आता हूँ। उसके बाद वो आया ही नहीं। आप यहाँ ये रेलवे स्टेशन पर आप कब पहुँचे थे आप? मैं सुबह आ गई थी यहाँ पे 6 बजे, और 6 बजे से अब तक मैं वेट कर रही हूँ। सुबह 6 बजे से आप यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो और अभी टाइम 3 बज रहा है। दोस्तों से हेल्प मांगी तो वो भी हेल्प नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ यार, कोई आप और एक ऑप्शन चीज़- नहीं है आप मेरे एक चीज़ बताओ, वो लड़का यहाँ मिलने आया था आपसे ना? हाँ। मिलकर आपसे 10 लाख रुपया कैश पैसे ले गया और गहने ले गया।
उसने बोला कि कुछ देर वेट करो, मैं हाँ। आता हूँ, फिर उसके बाद वो नहीं आया। और कॉल मिलाओ ना आप उसे। मैं सुबह से 100 से ऊपर बार कॉल मिला चुकी हूँ, उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं करा, तो मैं इसको क्या मिलाऊँ फिर? ओह शिट यार, मतलब वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा तुम्हारा। नहीं कर रहे। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया आपके साथ यार। मैं घर भी नहीं जा सकती, घर पे क्या बोलूँगी जाकर? मम्मी पापा का कॉल आ रहा होगा आपके पास। हाँ आ रहा है, बट क्या फ़ोन उठाऊँ? और घर से इतना पैसा गायब है, मैं गायब हूँ, सब गायब है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? और पैसे भी मेरे पास नहीं है जो वो लेके भाग चुका है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत रोका था कि मैं उस पर ट्रस्ट ना करूँ। देखो, आपके मम्मी पापा ने आपको मना किया उस लड़के पे ट्रस्ट करने का, लेकिन आपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी करने के लिए सोचा, और आप अपने बॉयफ्रेंड के बोले पे आपने 10 लाख रुपए पैसे और कुछ गहने लेकर आए, जो कि बॉयफ्रेंड लेके चला गया। देखो, माँ बाप ना हमें कभी भी गलत संस्कार या गलत चीज़ें नहीं सिखाते हैं। आपने माँ बाप के अगेंस्ट गए और आपके साथ धोखा हो गया। देखो, आप ऐसा कर सकते हो अभी, मेरी बात समझो प्लीज़। आप रोना पहले बंद करो, रोने से कोई समस्या हल नहीं होता है। समस्या तो वैसे भी हल नहीं होगी है। देखो, मैं आपका भाई हूँ, मैं अभी अगर आपको अपना बहन माना हूँ तो प्लीज़ आप मेरी बात मानो। जो चीज़ें होनी थी वो हो गई। अच्छा हुआ शादी से पहले वो लड़का छोड़ के चला गया। अगर आपकी खुदा ना खास करे शादी हो जाती, शादी के बाद वो छोड़ता, तो आप खुद को मूव ऑन भी नहीं कर पाते। तो अब आप मूव ऑन कर सकते हो। आप अगर मैं घर पे क्या बोलूँगी मम्मी को, पापा को, भाई को? देखो, भगवान को थैंक यू बोलो आप कि शादी से पहले ऐसे धोखेबाज लड़के आपकी ज़िंदगी से चले गए। समझ रहे हो आप? तो प्लीज़ आप घबराओ मत, और आप ना मम्मी को कॉल करो और मम्मी को साफ साफ बता दो कि मम्मी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए सॉरी, और मैं जिसके लिए भाग के आई थी वो लड़का मुझे धोखा दे दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मम्मी। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी मम्मी माफ़ कर देगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो नहीं सुनेंगे मेरी, वो नहीं मानेंगे। आपको नहीं पता है मेरी दोस्ती फैमिली कैसी है। देखो, मेरी बात आप समझो ना, मम्मी मान जाएगी। वो नहीं मानेंगे, वो मुझे बहुत सुनाएंगे। देखो, आपके पापा, आपके मम्मी, जो भी चीज़ें हुई उससे भूल जाओ। अच्छा, एक काम कर सकते हो, आप अपने बॉयफ्रेंड का नंबर मुझे दे सकते हो? हाँ। अब देना, आपका कॉल नहीं उठा रहा है ना वो? आप एक काम करो, आप अपना बॉयफ्रेंड का नंबर दो। 99 99 56 10। नाम क्या है इसका, बताया था? अमन। हाँ। रिंग हो रही है। हेलो, अमन बोल रहा है? आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन कहाँ है इस वक्त? मेरी बात। क्या? कोई सिमरन नहीं जानता तू? बात कराऊँ मैं? बात कराऊँ? एक बार बात करना आप इससे। हेलो अमन, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, तुम सब कुछ लेके चले गए। तुम आओ या मत आओ, प्लीज़ मेरा सामान मेरे को वापस कर दो। मैं अपने घर वालों के पास कैसे जाऊँगी? वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा कहीं यहाँ से भेज देंगे, बहुत डांटेंगे। या फिर तुम वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। कहाँ चले गए हो तुम छोड़ के? मेरे को ये वापस नहीं आएगा। लो देख, तू कहीं भी हो, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। इसके जो तूने 10 लाख रुपए पैसे लिए हैं ना, वो लौटा दे, और इसके जो माँ के गहने हैं नहीं लौटाएगा। तू क्या सोच रहा है, इसके 10 लाख रुपए पैसे लेके तू भाग जाएगा? तू बच जाएगा? अभी तेरे खिलाफ एक कंप्लेन होगी थाने में। हाँ, मैं और सिमरन दोनों मिल के जा रहे करने, और तू मत सोचो तू बच जाएगा। अभी ना कैमरे के सामने सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? ये ना वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, और अभी मेरे सामने मेरे पास सिमरन भी है। अच्छा, कोशिश लगा ले, कर ले कोशिश। नहीं बचेगा तू। अच्छा, क्या कर लूँगा मैं? पता चल जाएगा। इसका नंबर ट्रेस नहीं हो सकता है। हेलो शिट, ये कॉल काट दे। देखो, आप प्लीज़ परेशान मत हो। मैंने देखो, मैं सॉरी, मैं वीडियोज़ बना रहा था। देखो, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ।
मुझे नहीं मालूम था आपके साथ क्या परेशानी थी। मैं अपने सेफ्टी के लिए मैंने ये कैमरा लगा रहा था, लगा रखा वो था। मजाक सोच रहे हैं। देखो मैं मजाक कोई नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। मैंने आपको अपना बहन माना है, समझ रहे हो आप? तो आप मेरी बात मानो, आप ना मम्मी को कॉल लगाओ, मम्मी को कॉल लगाओ, मम्मी को आप सॉरी बोलो, वो मान जाएंगे। ठीक है, मम्मी को कॉल लगाओ प्लीज़। आप घबराओ मत, रोना बंद मैं करो ऑफ सबसे कैमरा पहले। लगा लूँगी। ठीक है, हाँ मैं कैमरा बंद, भाई कैमरा बंद कर देना। कैमरा बंद हो गया, आप पहले मम्मी को कॉल लगाओ। हाँ हेलो मम्मी, मैं आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो घर पे। बट मेरे से एक गलती हो गई है, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे क्या बोलोगे। मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी, अभी मेरे पे आने के लिए कोई पैसे नहीं है। अमन, आप लोग सही बोलते थे कि अमन अच्छा लड़का नहीं है, मैं आप लोगों की बात नहीं मानती थी। मैं आपको घर आके सब बताती हूँ। हेलो, नमस्ते आंटी। नहीं नहीं आंटी, आप देखो परेशान मत हो, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। हाँ हाँ आंटी ठीक है, मैं इनको भेज देता हूँ। ठीक है, बस स्टैंड? नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन के पास ही है। ओके, मैं भिजवाता हूँ। ठीक है आंटी। देखो थैंक यू आप सो मच। आप मैंने बोला था ना मम्मी मान जाएगी। आप ऐसा करो, आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं, नहीं है तो आप ना मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, आप ये रख लो। ठीक है, ये पकड़ना, ये 1000 है। ठीक है, आप मुझे अपना भाई समझते हो ना, तो ये पैसे आप रख लो। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको पेटीएम करवा दूँगी। हाँ, आप ना घर पहुंचकर आराम से पेटीएम करवा देना। ठीक है, ये टिकट्स ले लेना। ठीक है, रेलवे पर मैं टिकट काउंटर पर जाकर और रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। प्लीज़ आप रोना बंद करो। आप चलो, मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो आप प्लीज़, आप रोना बंद करो। आप चलो आप